ढोलकपुर नामक साम्राज्य में एक जाने माने ऋषि रहते थे जो लोगों का भाग्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध ऋषि व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में राजा को भी पता चलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उनकी इतनी ख्याति सुन के राजा के भी मन में अपने भविष्य जानने की इच्छा होती है। इसी के चलते राजा ने अपने सैनिकों को ऋषि के पास भेजा। सैनिकों, जाओ उस महान ऋषि को आदर और सम्मान के साथ राज्य में लाओ और अच्छे से भोजन करवाओ। मुझे भी उन महान ऋषि से अपने भविष्य के बारे में जानना है। जी महाराज, जरूर। हम लोग अभी जाते हैं, उन महान ऋषि को लेकर आते हैं। राजा के आज्ञा के अनुसार सैनिक उन ऋषि को लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वह ऋषि की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। ऋषि मुनि महाराज की जय हो। महाराज, हमें राजा ने आपके पास भेजा है और आपको बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने महल में बुलाया है। हम आपको लेने के लिए आए हैं। ठीक है वत्स, हम चलते हैं आपके साथ। ऋषि जी महल जाने को तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में राजमहल में पहुंच जाते हैं। महान ऋषि की जय हो। ऋषि जी आसन ग्रहण करें। जब ऋषि जी महल पहुंचे तो राजा ने बहुत ही स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ बैठाया। जब ऋषि ने थोड़ा आराम कर लिया तो राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। ऋषि जी, मुझे अपना भविष्य जानना है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। ठीक है महाराज, मैं आपका भविष्य बताऊंगा। उससे पहले आप अपनी जन्म कुंडली मंगाइए। राजा अपनी जन्म कुंडली मंगा के ऋषि जी को दे देता है। ऋषि जी ने राजा की जन्म कुंडली बड़े ही देर तक अच्छी तरीके से देखा और कुछ गणनाएं की। फिर कुछ देर बाद ऋषि ने राजा के भविष्य के बारे में बताना शुरू किया। राजा जी, आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है। आपका भाग्य आशीर्वादों से भरा हुआ है और जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है। यह सब सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और ऋषि जी को ढेर सारे गहने और पैसे देता है। ऋषि जी, ये तो आपने सारी अच्छाइयाँ बता दी मेरे भविष्य के बारे में। क्या मेरे साथ कुछ गलत भी होने वाला है? तो कृपया उसको भी बताने की कृपा करें महाराज। हाँ महाराज, आपके भविष्य में बहुत सारे दुर्भाग्य भी लिखे हुए हैं। राजा अपने दुर्भाग्य की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और ऋषि के ऊपर चिल्लाने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋषि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भविष्य के बारे में दुर्भाग्य बताने की? अब तुम ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी? ऋषि समझ चुके थे कि राजा अपने दुर्भाग्य की बातें सुनकर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगते हैं। इसके बाद शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी गणना और कौशल के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद होगी। राजा इसी की बात सुनकर हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। हे ऋषिवर, मुझसे गलत हुआ। मैंने आपके ऊपर गलत तरीके से चिल्लाया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और उन्हें वापस कुटिया में आदर व सम्मान के साथ भेज दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। मुश्किल परिस्थितियों में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। यह हुनर हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है। प्लीज़ दोस्तों, दादी माँ की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दादी माँ का फुल सपोर्ट करिए।